नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए आज से हम लोग सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स आपके किसी भी परीक्षा में या जिस परीक्षा की हम तैयारी करवा रहे हैं, पीसीएस, बीईओ, आरओ व सिविल सेवा में 30-35 प्रश्न की भूमिका रहती है। 30-35 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। विषय से इतर होता है, आपको एक एक प्रश्न जोड़ने होते हैं। करंट अफेयर्स में वैसे 7-8 महीने की पत्रिकाओं से प्रश्न आ जाते हैं, किंतु कभी कभी ये साल भर के कवर करने की कोशिश करते हैं, किंतु हम 7-8 महीने की पत्रिका कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए, आज का जो विषय मेरा होगा विश्व के प्रमुख सूचकांक से संबंधित होगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रहते हैं। हम प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ जो व्यूअर हमारे नए होंगे हमारे इस चैनल पर, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर बजाएंगे ताकि हम जो भी मैटर यहाँ से भेजें आप तक शीघ्रता से पहुँच सके। और मैं सबसे एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। हम 100 गुने जोश से काम करते हैं जब आपके कुछ लाइक और कमेंट्स आते हैं। प्लीज़ उसमें आप लोग नहीं चूकेंगे। और कम से कम आप अपने फ्रेंडों से और सबसे कम एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बढ़ाने का प्रयास करिएगा, ताकि ये सब अच्छे से चलता रहे और हम भी आपके लिए बेहतर तरीके से काम करते रहें। आइए, आज का पहला प्रश्न है कि ये जो विश्व के प्रमुख सूचकांक हैं, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रहता है। यहाँ 6 कॉलम दिए गए हैं। यहाँ जिस स्तर की परीक्षाएं होती है उस स्तर के यहाँ कूट भी बनाते जाते हैं। सरल से कठिन के प्रश्न यहाँ बनते हैं। आप देखें, पहला प्रश्न तो यहाँ है मानव विकास सूचकांक 2019 में। यहाँ प्रश्न है कि जारी कौन करता है मानव विकास सूचकांक? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भारत की स्थिति इसमें है, भारत की स्थिति 2019 में 129वां स्थान है 198 में। ये आपको रटना जरूरी है, 129वां स्थान। और कभी कभी एक आध पीछे पूछ लेते हैं तो 2018 में 130वां स्थान था। अब प्रश्न कभी कभी कूट से बना देते हैं कि पहला स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है। तो पहला यहाँ 3 स्थान नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड है। और निम्नतम स्थान है नाइजर, दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य और चाड का। अब फिर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, इसके आधार स्तंभ क्या है? ये कूट के प्रश्न बन जाते हैं। जब कूट के प्रश्न बनते हैं, हमने पीसीएस में कई बार देखा है, कूट बनाए गए हैं कि इनमें से जो मानव विकास सूचकांक है इसमें कूट के प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल है। तो इसमें आधार बनाया गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। 3 आधार हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसकी शुरुआत की थी, इसके जनक माने जाते हैं। अब यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न जैसे बीईओ, आरओ की परीक्षा के लिए, ठीक है, इसमें जो है प्रश्न पूछेंगे कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान, तो आपको विशेष करके रटना है। इसके बाद इनके क्रम रटने हैं और ये जो आपका आधार स्तंभ है वो आपको रटना है। इसको देख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ सूचकांक दिए गए हैं अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2019। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 141वां है 163 देशों में, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इसको जारी कौन करता है? जारी करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये सिडनी की संस्था है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, किंतु ज़्यादातर पूछा जाता है भारत का स्थान कितना है, तो 141वां स्थान है। फिर कभी कभी जब कूट में प्रश्न बनाते हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज़, जब कूट में प्रश्न बनाते हैं तो इसमें पूछ लेते हैं कि शीर्ष स्थान किसका है और अंतिम स्थान किसका है। शीर्ष स्थान आइसलैंड का है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का है, फिर पुर्तगाल का है, फिर इसके बाद है अफगानिस्तान, सीरिया और दक्षिणी सूडान की स्थिति सबसे निम्न है, ठीक है।
अब प्रश्न उठता है कि फिर जैसे और कूट से प्रश्न बनाएंगे, थोड़ा प्रश्न क्रिटिकल बनाना चाहे कमीशन, तब क्या करेंगे, हम यहाँ सरलतम से लेकर कठिनतम प्रश्न बनाने का प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ है कि जैसे पिछले साल वैश्विक शांत सूचकांक में स्थान भारत का 140वां था और 4 स्थान नीचे इनका स्थान आया हुआ है। ठीक है, 4 स्थान। फिर सबसे अशांत क्षेत्र पूछा जाता है। सबसे अशांत क्षेत्र में ये भी प्रश्न बन सकते हैं। सबसे अशांत क्षेत्र हैं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। सबसे अशांत क्षेत्र, ये राज्य नहीं पूछ रहा है, देश नहीं पूछ रहा है, सबसे अशांत क्षेत्र। जब ऐसे प्रश्न घुमाएंगे तो आपको ये भी देखना होगा। फिर यूरोप विश्व में सबसे शांत क्षेत्र माना जाता है और सबसे अशांत क्षेत्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को मानते हैं। अब अगला सूचकांक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसे जारी करने वाली संस्था है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स और भारत की स्थिति 2020 में है 142 और 2018 में है 140। ये 180 देशों में, ध्यान रखिएगा प्लीज। 142 ज़्यादा देखेंगे, बाय द वे घुमा देते हैं तो 140 को भी आप रटने का प्रयास करिएगा। फिर प्रथम शीर्ष स्थान 3 नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये तीनों क्रम से हैं। फिर उसके बाद उत्तरी कोरिया में प्रेस को स्वतंत्रता सबसे कम प्राप्त हुआ है, अर्थात इसका स्थान 180वां है। ठीक है, इसके बाद भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 2 पायदान नीचे गिरा है। 2 पायदान नीचे गिरा है, अर्थात इसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष 2 पायदान नीचे भारत की स्थिति है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत की स्थिति 144 स्थान है 153 देशों में, और 2019 में 20 की घटना है 2020 में, और 2019 में 140वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। और इसको जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये जारी करता है। प्रथम शीर्ष स्थान फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का है। शीर्ष पर फिनलैंड है, डेनमार्क है और ये स्विट्जरलैंड है। ध्यान देंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन भरा है, इसको आप अपने स्तर से रटने का प्रयास करिएगा। फिर इसके बाद है निम्न स्थान में जिम्बाब्वे, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान में खुशहाली की स्थिति सबसे। ठीक है, फिर इसके बाद है यह 8वां संस्करण है। भारत 4 पायदान खुशहाली के मामले में इस वर्ष नीचे आया है, अर्थात 140 पे था, अब 144 पे है। आइए अगला देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थिति है 180 देशों में, भारत की स्थिति 80 है। ठीक है, और 2018 में 78 था 180 देशों में। शीर्ष स्थान डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड का है और निम्नतम स्थान सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सीरिया का है। भारत 2 पायदान की गिरावट, जब कूट के प्रश्न बनेंगे तब की गिरावट वगैरह आपको रटना पड़ेगा। फिलहाल आपको सारी की सारी चीजें आपको रट ले। भारत 2 पायदान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में नीचे आया है। एक बात और यहाँ है, भारत, चीन, घाना और मोरक्को संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है। संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है, अर्थात भारत के साथ 3-4 और इस तरह से हैं। आइए अब अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। बहुत पूछा जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की स्थिति कौन सी है। अब प्रश्न उठता है कि इस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी करने वाला कौन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये सिडनी की संस्था है, ये जारी करता है। भारत का 7वां स्थान है। और प्रश्न उठता है कि सबसे आतंक प्रभावित, स्वतंत्र रूप से भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कहानी यह है कि प्रायः रिवाइज भी प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, आइए देखें। इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, टॉप सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित इराक है, फिर अफगानिस्तान है, फिर नाइजीरिया की स्थिति है। और सबसे ज़्यादा शांत या कम आतंक प्रभावित तुर्कमेनिस्तान, टोंगो, तिमोर लास्ते 138वें स्थान पर है। 26 देश इस स्थान पर एक साथ में हैं। 26 देश
सबसे शांत श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जारी करने वाला है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च संस्था है। अब भारत की स्थिति 102 है 117 देशों में, और न्यूनतम भूखमरी है उरुग्वे, यूक्रेन और तुर्की में, और सर्वाधिक भूखमरी मध्य अफ्रीकी देश, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य अफ्रीकी देश, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन, चाड। और भारत को गंभीर भूखमरी श्रेणी में रखा गया। भारत को, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत को किस भूखमरी श्रेणी में रखा गया? कूट में प्रश्न ऐसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम प्रश्न भी सॉल्व कराएंगे, अभी तो जैसे चल रहा चलने दीजिए। फिर 2018 में भारत की स्थिति 103 थी, अर्थात भारत की स्थिति में थोड़ी सी सुधार हुई है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसे जारी करता है। भारत का स्थान 2020 में 63वां स्थान था 190 में, और 2019 में 77वां स्थान है। 14 पायदान भारत की स्थिति में गिरावट आई है, ध्यान देने की जरूरत है। और शीर्ष स्थान कहा जाए ईज डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग का है। सोमालिया, इरिट्रिया और वेनेजुएला निम्नतम स्थान पर हैं। भारत के लिए दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। फिर से भारत के लिए दिल्ली और मुंबई के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। ये आपसे कूट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि भारत के साथ 14 स्थानों में सुधार हुआ है। आइए अगला देखते हैं। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। 112, ठीक है, 112वां स्थान भारत का है 2020 में, और 2019 में 2018 में 108वां स्थान है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड नंबर 1 पर है, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर फिनलैंड है। यमन, इराक और पाकिस्तान ये निम्न स्थान पर हैं, और इसके आधार स्तंभ बनाए गए हैं 4। देखा जाए, पहला आधार स्तंभ है लैंगिक अंतराल में आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, पहला है। दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये आधार स्तंभ बनाए गए हैं। इस प्रकार से महत्वपूर्ण सूचकांक है, इसके बाहर सूचकांक नहीं आते। जो अमहत्वपूर्ण सूचकांक होंगे उनको हम इसके अतिरिक्त पॉइंट्स में आपको दे देंगे, तब तक आप इसको देखें। अब करंट अफेयर्स मैच होगी, कोई विषय समाप्त होने के बाद करंट अफेयर्स के समय बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप लेके आता है, और हम इसको देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।